भारत समाचार के खास प्रोग्राम कटिंग चाय में मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। लोकसभा का मॉनसून सत्र जो है वो समाप्त हो चुका है और विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भी फेल हो गया। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में विपक्ष किस तरह की रणनीति बनाएगा आगे 2024 के चुनाव को लड़ने में, और वाकई क्या जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष सही तरह से काम कर रहा है या नहीं, जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, मॉनसून सत्र जो है वो समाप्त हो चुका है, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो फेल हो चुका है। किस हद तक सहमत हैं आप? क्योंकि बीजेपी सरकार सस्पेंशन में तो तुरंत एक्टिव हो जाती है, लेकिन मणिपुर में इतना समय बीत गया, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देखिए मैडम, भारत समाचार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप आई हैं इस मुद्दे पे, ज्वलंत मुद्दे को लेकर। देखिए, मानसून सत्र जो केंद्र सरकार में चल रहा है उस पे राहुल जी जो है अविश्वास प्रस्ताव ले आए थे, या कांग्रेस पार्टी ले आई थी, और इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव 26-27 बार आया है। केवल एक बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में गिरी थी। तो ये केवल प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए ये लोग किए थे कि कम से कम मणिपुर की जो बड़ी घटना है, जहां महिलाएं नंगी घुमाई गईं और जिनके साथ गलत कार्य हुआ, तो उस पर प्रधानमंत्री जी 3 महीना तक चुप क्यों रहे, मौन क्यों रहे? उन्हें बोलना चाहिए था। जब आप कहते हैं कि मैं 135 करोड़ जनता की जो है चौकीदार हूं, प्रधान सेवक हूं, अभिभावक हूं, और उसके बाद भी आप नहीं बोल रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? और आप कहीं भी आप विदेश में दौरा कर रहे हैं, जब किसी का बेटा मरता है, चाहे विदेश में कहीं भी हो, तत्काल वो हवाई जहाज पकड़ता है, वो भारत चला आता है अपने बच्चे को देख रेख करने के लिए। और आपके बच्चे यहाँ मर रहे हैं, आप विदेश में दौरा कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव तो सर फेल हो गया है और सरकार ने आश्वासन भी दे दिया है। आप किस चीज पर भरोसा करेंगे? सरकार पे भरोसा करेंगे। अच्छा, मोदी जी जिस तरह से हंसी मजाक में मणिपुर की घटना को ले रहे हैं, जैसे सवाल उठा रहा है विपक्ष, इस सवाल पे आपका क्या कहना है? मोदी जी गंभीरता से लिया है मणिपुर की घटना को। सदन चलने के पहले दिन बोले हैं, संसद चलने के पहले दिन बोले हैं कि मणिपुर की घटना निंदनीय है, और विपक्ष उसको सही तरीके से लेने नहीं दे रहा है। सरकार कर रही है लेकिन विपक्ष करने नहीं दे रहा है। इनको 78 दिन के बाद, प्रधानमंत्री को 78 दिन के बाद पता चलता है, तो आखिर दाव में कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक क्यों चल रहा है? 100 से पार हो गया। कब होगा जलना बंद मणिपुर? अब ये नहीं बताएंगे। ये सत्ता अभी ये ले जाएंगे, चुनाव तक ले जाएंगे 2024 तक। ये 2-3 महीना और खसकाएंगे इसको। जनता भरोसा कर पाएगी अब 2024? नहीं करवाए। अरे हमारे आप उनके कान में कह रहे थे, हमसे बताइए। हमें तो लग रहा है प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अभी कुछ दिन और समय दिया जाए, प्रधानमंत्री सोचेंगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर के बारे में सोचेंगे? क्या सोचना है इसमें? अभी उसका न्यूज इकट्ठा कर रहे हैं कि मणिपुर में हो क्या रहा है। आपको क्या लगता है विपक्ष सरकार को उसका काम करने नहीं दे रहा है? नहीं, विपक्ष अपना काम करे, सरकार अपना काम करे। सरकार तो विपक्ष को बिल्कुल नेस्ता नाबूद करने पे तुली हुई है। सरकार विपक्ष को निस्ता नाबूद करने पर तुली। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार विपक्ष को निस्तानाबूद कैसे कर पाएगी? अभी तक इतनी सरकारें आई और चली गई, किसी ने भी विपक्ष को नहीं निस्तानाबूद कर पाया है और ना ही कोई कर पाएगा। अगर ऐसी किसी की मानसिकता है विपक्ष को निस्तानाबूद करने की, तो वो अपनी मानसिकता त्याग दे। ऐसा कभी न संभव हुआ था, न भविष्य में हो। चल रहा है लगातार, सब लोग इस बात को कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई है। इस चीज से कितना सहमत है? और आप कार्रवाई आखिर कब होगी, कब हमें दिखेगा कि नहीं ये ठीक किया? नहीं, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ। भारत माँ वाकई वहाँ जल रही है, क्योंकि भारत माँ कोई एक कोने में नहीं है, वो पूरा देश जर्रे जर्रे में है। मैडम देखिए, ऐसा है जो विपक्ष की, मैं सुन रहा था जो विपक्ष कह रही, विपक्ष बहुत ताकतवर होता है, और ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी या कोई सरकार जो है विपक्ष को आप हटा देगी। जैसे अभी राहुल गांधी जी ने अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने पारित किया था, जो भी किया था कि जो है, लेकिन ये बताइए जब प्रधानमंत्री जी हमारे स्पीच दे रहे, आप मतलब कुछ भी कहें तो मतलब ठीक है, लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं कोई स्पीच दे रहे हैं, तो आप जो अविश्वास प्रस्ताव दिए हैं तो आपको सुनना चाहिए। सुनने के अंदर आपके अंदर क्षमता होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर क्षमता तो है नहीं। आप जो है फ्लाइंग किस कर रहे हैं, आप लास्ट में बैकआउट कर दे रहे क्या? अरे भाई, आपको पब्लिक ने चुन के भेजा है, आप कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट पहुंच गए विधानसभा में। बताइए जी, बोलिए मैडम। कि जब पीएम बोल रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए, ऐसा इनका कहना है, लेकिन विपक्ष सुन नहीं रहा है। हाँ, वो हमारे पीएम है, सुनना चाहिए पीएम की बात भी, लेकिन पीएम बात सुनते कहाँ हैं? पीएम तो अपने मन की बात करते हैं।
पीएम दूसरों की सुनते कहाँ, पीएम तो मन की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री को इस पे अपनी चुप्पी तोड़ देनी चाहिए और जो भी दोषी थे उन पे कठोर से कठोर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए थी जो देश के लिए एक नजीर बनती, ऐसा मेरा अपना मानना है। जल्दी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की। प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले जो पानीपत में भाषण हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर प्रधानमंत्री जी का अमल कुछ नहीं हुआ। मणिपुर में बेटियां मर रही हैं और प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलिए बोलिए। देखिए, मैं साफ साफ एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष मणिपुर पर चर्चा करना चाहता है तो वो कलकत्ता वाले पर भी चर्चा करना चाहिए, हिमाचल प्रदेश पर चर्चा करना चाहिए, राजस्थान पर चर्चा करना चाहिए, पश्चिम बंगाल भी तो जल रहा है। बीजेपी के कम से कम मुझे लग रहा है 300 से 400 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, वहाँ कोई उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता है। चर्चा करने से बंगाल पे कोई चर्चा करने से रोक रहा है क्या? जो सत्ता में पार्टी है अरे सुनिए, ये आप करेंगे बंगाल की चर्चा, ये करेंगे मणिपुर की चर्चा, लेकिन जल तो रहा है भारत ही ना। चर्चा कहीं की भी हो। हमारे अभी जो स्पीच पर जो संसद चल रहा था उसमें प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है, चाहे बलात्कार मतलब कि ये सब घटना कहीं की भी हो, चाहे मणिपुर की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मतलब बंगाल की हो, जहाँ की भी हो, एक सभ्य समाज के लिए ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। चर्चा कब तक करेंगे हम? चर्चा नहीं, हमें कार्रवाई की जरूरत है। वही कार्रवाई चाहिए आप लोग। अब इस समय ये चर्चा और पर्चा का विषय नहीं बचा है। अब डायरेक्ट इन पे आप मणिपुर में जितना घटना हुई है उसके जवाब में हर कार्यवाही करने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वहाँ के अधिकारी सब देखिए अब करेंगे अगले साल करेंगे कार्यवाही वहाँ हो रही है। टीम का गठित किया गया है। मैम प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री को 4 बजे फोन करके कहा है कि भाई आप जो है इस घटना पे संज्ञान लीजिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। और गृह मंत्री ने वहाँ के जो अधिकारी, आला अधिकारी है, उनको इस घटना के बारे में तलब भी किया। ऐसा नहीं है। अब तक तो उत्तर प्रदेश की तरह उनके घरों में बुलडोजर चल जाना चाहिए था और उनके ऊपर भी बुलडोजर चल जाना चाहिए था। मणिपुर से इतना किन्ने मणिपुर के बाद उनको पूरा देश शर्मसार हो गया है। ये ऐसा नहीं है। देखिए अभी नूह में जो अभी घटना हुई है, वहाँ पे अगर बुलडोजर चला तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ उन्होंने संज्ञान ले लिया है। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, बुलडोजर अपने आप नहीं चल सकता है, उसके लिए साक्ष्य पर्याप्त है। इस तरह से बुलडोजर चला है वो बिल्कुल ठीक है, उसका हम समर्थन करते हैं। इस तरह कोई तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। 2024 में फिर मोदी जी की सरकार आई है। बोलिए भारतीय जनता पार्टी। देखो ऐसा है, जय जयकार करने से कुछ नहीं होता। देश जल रहा है, देश की बहन बेटियों की सुरक्षा करना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य बनता है और उनको बहुत तत्काल उन लोगों को जवाब देना चाहिए जिन लोगों ने हमारी क्षमता को लूटने का कार्य किया है। आखिर में 78 दिन के बाद उनको पता चला, अब तक कार्रवाई क्या की है? अगर मेरा मानना है कि पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो कहीं भी हो। प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि कोई भी इसका दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा और पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी। सुनिए, अगर हमने वीडियो वायरल करा दिए ना अपने भारत के, कहाँ क्या हो रहा है, तो ना मोदी जी रहेंगे ना योगी जी रहेंगे। शांत रहे। मोदी जी नहीं रहे। मोदी जी तो तिबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये लोग चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितना शोर मचा ले, आएगी बीजेपी ही दिल्ली में। लगातार कह रहे हैं प्रधानमंत्री हंसी मजाक में ले रहे थे मणिपुर की घटना को। प्रधानमंत्री हंसी मजाक में ले, आपके भारत समाचार चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, शासन और प्रशासन अलग अलग का पैमाना अलग अलग है। जिस तरह से इतना देर हो चुका है कि हमारी बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिला है, हम फिर एक बार अपने आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे कि अब एक भी मिनट देर ना किए बिना उन लोगों को सजा मिले। तो देख सकते हैं आप, तमाम तरीके की प्रतिक्रिया आई और अब 2024 में समझ आएगा कि आखिर जनता क्या चुनेगी, सही या गलत क्या होगा। मैं महक शर्मा, कैमरा पर्सन आशीष के साथ, देखते रहिए भारत समाचार।